शरद पवार को लेकर है। शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और इसी के साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रिटायर होने का ऐलान किया है। अपने जीवन से जुड़ी एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए ये बात चौंकाने वाली थी कि अजीत ने अचानक बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ क्यों ली। जब मैंने सोचना शुरू किया कि अजीत ने ऐसा फैसला क्यों लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि सरकार गठन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। उनके व्यवहार की वजह से हमें हर रोज सरकार गठन पर चर्चा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमने चर्चा में बहुत नरम रुख अपनाया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया स्वागत योग्य नहीं थी। ऐसी ही एक मुलाकात में मैं भी आपा खो बैठा और मेरा मानना था कि यहाँ आगे कुछ भी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इससे मेरी ही पार्टी के कई नेताओं को झटका लगा था। अजीत के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी कांग्रेस के इस रवैये से खफा है। मैं बैठक से चला गया, लेकिन अपनी पार्टी के अन्य सहयोगियों से बैठक जारी रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद मैंने जयंत पाटिल को फोन किया और बैठक की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि अजीत पवार मेरे तुरंत बाद, यानी कि शरद पवार के बाद अजीत पवार तुरंत चले गए थे। मैंने नहीं सोचा था कि उस समय कुछ गलत होगा। इस तरह के विद्रोह को तोड़ने के लिए और सभी विधायकों को वापस लाने के लिए मैंने तत्काल पहला कदम उठाया। उन्होंने कहा, वाईबी चौहान केंद्र में मैंने बैठक बुलाई। उस दौरान बैठक में 50 विधायक मौजूद रहे, इसलिए हमें विश्वास हो गया कि इस बागी में कोई ताकत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बयान दिया है कि अब मैं अध्यक्ष पद से रिटायर होना चाहता हूं। अब पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहता हूं, अब चाहता हूं कोई और ये जिम्मेदारी संभाले। मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी संभाल ली है। शरद पवार को लेकर ये बड़ी खबर है। शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार इससे पहले कई बार उन्होंने कांग्रेस को, एनसीपी को बड़ा झटका दिया था। अपने बयान के जरिए उन्होंने बीजेपी के पक्ष में, यानी कि पीएम मोदी के समर्थन में कई बयान दिए थे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।